और क्या करते, वत्सान मुंचन क्वचिद समये, बछड़ा जो बांधी रहती उसको खोल देते असमय ही पी लेते। और जो गोपी आती, क्यों रे कन्हैया तूने हमारा बछड़ा खोल दिया, तो भगवान धीरे से, क्यों रे एक बात बता, ये बछड़ा तेरा और किसी का दूध पिया है क्या? ना, अपनी ही तो माँ का दूध पिया है, इसकी माँ का दूध तो इसी के लिए है ना, इसलिए अब क्या कहें धीरे से। और क्या करते, वत्सान मुंचन क्वचिद समय, और कभी मान लो फंस गए तो क्रोश संजात हासा, और क्या करते, स्तेयम चोरी भी करते, किसकी, मक्खन आदि की। स्तेयम स्वाद्यत यथोदधिपयः, और क्या करते महाराज, दही दूध की चोरी भी करते। और इतने नहीं करते, जैसे माता पिता तो चले जाते हैं घर से, बच्चे मिलते उनसे पूछते कहाँ रखा है मक्खन, वो नहीं बताते तो पिटाई भी करते। हाँ, और कोई अगर अपना छीके पे रखा है ऊपर शिकार पे, नहीं अब तो शिकार हो भी नहीं करता, नहीं, कोई शिकार पे अगर रखा है तो उसको उतारने का प्रयास कैसे, उलूखलांगरे, उखल रख करके पलट देते, उसी पे चढ़ के उसको उतारने का प्रयास करते। और उतारने का प्रयास करते, मान लो न उतरा तो क्या करते, नीचे से छेद कर देते। ये महाराज स्निग्ध, और भगवान को पता है ये ऊपर से स्निग्ध है, किस चीज का है, अंदर वाला पता है भगवान को, समझ रहे नहीं। हम ऊपर से चाहे जितना चिकना चुपड़ा बतला लें, ऊपर से चाहे जितने चितने चिकने बन जाएं, भगवान को सबके अंदर का पता है, इसके अंदर में क्या है ये भगवान अच्छे से जानते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना है, हम जो पुण्य कर्म करते हैं वो विचार करते हैं कि भगवान इसको देख रहे हैं, नहीं, क्या कहते हैं मैया, ध्यान कहाँ है, बतियाओ नहीं, क्या कहते हैं, जो पुण्य कर्म करते भगवान तो देख ही रहे हैं, भले न कोई देखे, और जो पाप करते हैं उसको सोचते हैं इसको कोई नहीं देखा है, नहीं, पाप को सोचते हैं कोई नहीं देख रहा है, और पुण्य करते हैं तो जानते हैं भगवान देख रहे हैं। और जान लीजिए सूर्य चंद्रमा इनसे कोई बच नहीं पाएगा, आपके दोनों स्कंदों पर भगवान एक एक धर्म के साधन भी दे देते हैं, देखते रहते हैं, वो नोट करते रहते हैं क्या कर रहे हो, इसलिए बहुत सावधान रहें। भगवान ऐसे ऐसी लीला करते हैं महाराज। और कहीं एक जाल फंस गए भगवान, एक गोपी ने पकड़ा इनको, एक गोपी ने कहा हमारे यहाँ, हमें तो पता चले भगवान पहुंच गए। अब पहुंचे सज्जनों तो देखा तो कुछ है ही नहीं। ग्वाल वालों ने कहा भैया कुछ नहीं, कहा इतने बछड़े जब बंधे हैं कुछ तो होगा ही। खुलवाया बछड़ा दूसरे खेत में, और गोपी बेचारी निकली, कहा भैया जाओ बांधो अपना बछड़ा, गई बेचारी बांधने और सबको घुसा दिए घर में, खोजे नहीं मिला। देखा अंदर एक कमरे में ध्वांता गारे, अपने एक अंधेरे वाले कमरे में रखी थी शिकार पे। ग्वाल वालों इसका खाना इसी के यहाँ है, एक काम करो हम घोड़ा बन जाते हैं, तुम एक दूसरे के ऊपर चढ़े, और जो एक तो उतार पाए थे और सब गिर गया। ग्वाल वालों ने कहा हम भैया नीचे से खा लेते हैं इनको, बड़े सरदार को ड्योढ़ी बैठ के शुरू किए। सारे ग्वाल बाल नीचे से खाए जा रहे महाराज। धीरे से अब थोड़े समय बीता होगा, भैया बहुत माल आ गया है आज से। तो कहा चिंता मत करो, मर्क्यान भोक्षण विभजति सचेन, अपने खाए जो खाए बंदरों को भी खिलाया। मर्क्यान भोक्षण विभजति सचेन
नाति भांडम भिन्नति, बंदरों को भी खिलाया। कुछ लोगों ने कहा भैया आ रही है, क्या खाओ। एक ने कहा आ गई बिल्कुल नजदीक, तो कहा भागो, फिर काहे बैठे, सब भगे इधर, और सब भगे और सबको भगवाने में पकड़ गए। सरदार को पकड़ा, कहा तुम्हारी अम्मा कभी नहीं लेती उलाहना, चलो आज। और लेके चली तो रास्ते में धीरे से भगवान ने कहा हे भैया सुनो, एक बात सुनो हमारी, एक महाराज बहुत ध्यान से सुनिए। कहा धीरे से, मैया एक बात सुनो हमारी, ये हमारा हाथ बहुत दर्द कर रहा है ना, भागेंगे नहीं हम, एक काम करो, भागेंगे नहीं हम, बिल्कुल नहीं भागेंगे, ध्यान से सुनना, तुम्हारा दूसरा हाथ पकड़ लो। ये कह ही रहे तब तक एक सामने से एक सज्जन आ रहे थे। भागवत में तो नहीं लिखा है, लेकिन एक ग्रंथ है आनंद वृंदावन चंपू गद्य पद्य में है वो जो ग्रंथ है उसमें आधा गद्य आधा पद्य मिला करके है। ध्यान से सुनिएगा, बात समझ आएगी। क्या लिखा है, एक सज्जन आ रहे थे सामने से, तो उन्होंने धीरे से पूछा, शनै शनै पृच्छति बालको हरि, धीरे धीरे पूछा, इशारे में, फंस गए आज। क्या कहा, शनै शनै पृच्छति बालको हरि, मध्य माधव बंधनम, आ तो फंस गए, बंधनम गता। भगवान ने कहा बंधनम ना गता, हम अब बंधे नहीं है, ये तो ब्याहे के लिए ले जा रही जबरदस्ती, हमारा हाथ छुड़वा दो बस। तो कहा हमारे करा दो फिर, आओ लाइन में। धीरे से कहा हे गोपी तुम बहुत बड़ी हो, हम बहुत छोटे, एक काम करो तुम हमारा दूसरा हाथ पकड़ लो। जैसे एक छुड़ाया दूसरे का, दूसरे को पकड़ा दिया, अपने 1 2 3 भाग के पहुंच गए घर में। घर में पहुंचे, बंद किया दर, अरे काहे बंद कर रहे हो जी, अरे मैया रोज तो जानती हो कोई ना कोई आ जाएगा उलाहना लेकर। जैसे बंद किए वैसे पीछे पहुंच गई। ए यशोदा मैया, कहा भयो, अरे आज आओ, आज अपने लाला का करतूत देखो। अरे क्या हो गया, आज भगवान को देख रही मैया, देख रही हो नहीं, हम तुम्हारे पास हैं सुबह से, आज आइए फिर ले आई कौन से लाला को। यही तरह से झूठ बोलती हैं गोपियां। भगवान को मौका मिल गया, वो बाहर से गए, निकलो यशोदा मैया। मैया निकली, कहा भयो, कहा यही माखन चोर दहिया मोरी खाई गए, यही माखन चोर दहिया मोरी खाई गए, दहिया मोरी खाई, यही माखन चोर दहिया मोरी खाई गए, दही मोरी खाए मटक मोरी फोड़े, दही मोरी खाए मटक मोरी फोड़े, दूधे में पानी मिलाए गए, यही माखन चोर दहिया मोरी खाई गए, यही माखन चोर दहिया मोरी खाई गए, यही माखन चोर। कहा कि ये खा गए, तो कहा तुम्हारे यहाँ नहीं खाएगा तो किसके यहाँ खाएगा। और गुस्सा आया, एक मैया सुनो, तुम्हारे यहाँ नहीं है, कहा है तो कहा कि किसको लाइए, थोड़ा देख तो ले। और जैसे घूंघट उठाया तो उसी के घर से, बोलिए सियावर रामचंद्र की। कहा महाराज उसी के घर, कहा घर वाला, कहा तू कहां से आ गया, कहा देखो भाई यहाँ, कहा कि तुझको आने के लिए कौन कहा था, कहा सुनो एक बात समझो, हम लोगों का जब मंत्रिमंडल मंडल बना तो आज शपथ ग्रहण हुआ था, और शपथ ग्रहण में कहा गया था चाहे जो भी हो बोलना नहीं है, तो हमने इसलिए अपने शपथ का वो ध्यान रखा है। भगवान ने ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं करी। आए सज्जनों, भगवान को मैया ने कह दिया है अब तू यहाँ नहीं रहेगा, जाओ बछड़ा चराओ। बछड़ा चराने भेज दिया।
और मैया क्योंकि वो रहन बहुत आने लगा था, भेज दिया बछड़ा चराने के लिए। और बछड़ा चराने गए तो वहां भी धेनुकासुर, वकासुर, वत्सासुर आदि का भगवान ने उद्धार किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। धेनुकासुर का उद्धार भगवान बलराम जी ने किया तो भगवान ने बलराम जी को कहा कि माता जी, ये बड़के भैया जो है ना, ये गधा मार दिए, चारों तरफ हल्ला मचवा दिए। तो बलराम जी नाराज हो गए, अब हम तुम्हारे साथ जाएंगे नहीं, तुम हमारी बेइज्जती करते हो। भाव राज्य में ही लिखा नहीं है, टिप्पणी की है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं लिखा है, अन्य ग्रंथों में लिखा भी है। तो निवेदन करो, ध्यान से सुनिएगा। बलराम जी ने कहा हम नहीं जाएंगे। तो आज भगवान अकेले गए, और ध्यान से सुनिएगा, अकेले गए और वहां अघासुर नाम का दैत्य आया है। भगवान ने देखा बड़ा विशाल, एकदम जैसे गुफा जैसा मुख लिया हुआ बैठा है। सारे ग्वाल वाल पहुंचे, ग्वाल वालों ने कहा ओहो, आज पता चला वृंदावन की गुफा के विषय में। हमारी अम्मा पहले कहानी सुनाती थी, वृंदावन में गुफा बहुत बड़ी बड़ी होती है, अंदर साधु महात्मा संत सब रहते हैं। एक ग्वाल ने कहा देखो भैया, कितनी गद्दीदार गुफा, जीप थी उसकी, इतनी गद्दीदार गुफा। एक ने कहा इसको क्या देखते हो, खूंटियां देखो, दांत बड़े बड़े थे, खूंटियां देखो कितना अच्छी लगी है टांगने के लिए। सब ग्वाल वाल अपना अपना उसमें कलेवा भी टांग दिए, भगवानों भी टांग दिए। वो तो देख रहा था आ जाए। जैसे भगवान पहुंचे, मुख बंद किया, भगवान ने ऊर्जा बढ़ाई, उसका तो उद्धार हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन एक नई कथा प्रारंभ हो गई। क्या? जब ग्वाल